अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 58वां हिस्सा यानी पार्ट 58 है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं मिफ्ताही चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो बनते देखिएगा। दोस्तों ये सीरीज़ हम चला रहे हैं हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनी वीडियो सीरीज़ का ये 58वां पार्ट आज आपकी खिदमत में लेके आए, यानी कि 58 पार्ट। तो इंशाअल्लाह ने चाहते इसको हम पूरा मुकम्मल देखेंगे। और दोस्तों मेरे भाइयों, मैंने हर वीडियो में कहा है, इसमें भी कह रहा हूँ कि जिन हजरात ने भी इसकी पूरी सीरीज़ को ना देखा हो, मेरे चैनल में जाके इसके शुरू से लेकर एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम सीरीज़ है। ये सीरीज़ हमारे प्यारे आका की पूरी ज़िंदगी बनने वाली सीरीज़ है। और मुफ्ती साहब ने बहुत बेहतरीन अंदाज से हर एक चीज़ तफसील से बताई है, जहाँ तक भी उनसे हो सका होगा, और बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। तो ये सीरीज़ बड़ी अहम है, इसको पूरी मुकम्मल करें, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें। और जितना हो सके इसको शेयर भी किया करें, ताकि शेयर करने का मतलब सारी अच्छी बातें पता चलना चाहिए एक दूसरे को। जिनको ना पता चला मालूम हो हमारे प्यारे आका के बारे में, तो उनकी सीरतें पता चल जाए कि किस तरह से हमारे प्यारे आका ने अपनी ज़िंदगी बताई है, अपनी उम्मत को क्या दर्स दिया है। क्योंकि ये इस्लाम बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियों से हम तक पहुँचा है। तो हमें चाहिए कि अपने प्यारे आका की कुर्बानी को, जितनी भी तकलीफ परेशानी उठाई, हम उनको उतना ही खुश करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, उनके सुन्नतों पे अमल करें, ताकि अल्लाह भी राज़ी हो जाए, अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो, और दोनों जहाँ में इंशाअल्लाह ने चाहे तो हम सबको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो इसको जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। और नए हज़रात मेरे चैनल पर अगर जो आते हों वो सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी हिम्मत, मेरी हौसला अफजाई के लिए जितना हो सके सपोर्ट किया करें, और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो चलिए बिना देरी के पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। 58 पार्ट हम लोग इंशाअल्लाह आज देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 58वां हिस्सा यानी पार्ट 58 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 57वें हिस्से में क्या सुना। हमने 57वें हिस्से में सुना बदर सानी के बारे में, यानी दूसरी जंग बदर के बारे में, कि वो किस तरह हुई। ईमान वाले तो अपने वादे के मुताबिक बदर के मैदान पहुंच गए थे, लेकिन मक्का के मुशरिकीन डर के मारे बदर नहीं पहुंचे और जंग नहीं हुई। फिर हमने ये भी सुना कि बनु नज़ीर के यहूदी, जिनको आपने मदीना से निकाल दिया था, वो खैबर में जाकर बसे थे, लेकिन वो यहूदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने मक्का जाकर जो कुरैश के सरदार थे उनको उकसाया, भड़काया और 10,000 का लश्कर तैयार करके मदीना पर चढ़ाई करने के लिए, यानी मदीना पर हमला करने के लिए निकल गए। चलिए आगे सुनते हैं। मदीना में अब तक इस साजिश की कोई खबर नहीं थी, किसी को भनक नहीं थी। इसलिए जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिली, ये इत्तला मिली, तो आपने फौरन सारे सहाबा को बुलाकर मशवरा किया, यानी मजलिसे शूरा बिठाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात से सहाबा को बाखबर किया और सहाबा को सारी बात बतलाकर उनसे राय मांगी और पूछा कि ऐ मेरे सहाबा, आप लोगों की क्या राय है? क्या हम मदीना से बाहर निकलकर उनका मुकाबला करें या यहीं पर रहकर मुकाबला करें? इस पर हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने राय दी कि या रसूल अल्लाह, हमें मदीना के चारों तरफ खंदकें खोद देनी चाहिए, यानी बड़े बड़े गड्ढे खोद देने चाहिए, फिर खंदक के इधर रहकर ही मुकाबला करना चाहिए। फिर हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ फारस में यही तरीका है कि जब दुश्मन का खतरा ज्यादा होता है तो लोग शहर के चारों तरफ खंदकें खोद देते हैं। यह तरीका फारस में था। उस वक्त अरब में ना इसका कोई रिवाज था, ना इसका कोई दस्तूर था, ना इससे पहले कभी किसी ने खंदक खोदी थी, और ना लोग इसे जानते थे। लेकिन ये राय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को बहुत पसंद आई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सहाबा को हुक्म दिया कि इस राय पर अमल किया जाए और बहुत तेजी के साथ और जल्दी से मदीना के चारों तरफ खंदकें खोद दी जाए, वो भी 40 हाथ। बनु कुरैजा के कबीले से मुसलमानों का एग्रीमेंट था, मुआहिदा था, इसलिए खंदकें खोदने के लिए जो फावड़े और कुदाले वगैरह थी वहां से मंगाई गई। जिस जगह खंदकें खोदी गई वो ऐसी थी कि एक तरफ तो सिला की पहाड़ियां थी और दूसरी तरफ मदीना की दीवार थी, और इस तरह मदीना के दोनों जानिब कुदरती हिफाजत थी और सामने खाली मैदान था। इसलिए वहां पर खंदकें खोदने का काम शुरू किया गया, क्योंकि दुश्मन उसी तरफ से आ सकता था, इसलिए खंदकें तैयार की जा रही थी। सहाबा ने अल्लाह का नाम लेकर तेजी के साथ खुदाई का काम शुरू किया और खुदाई के काम में लग गए। इस मौके पर खुद जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से पीछे नहीं रहे, बल्कि खुदाई और मिट्टी ढोने में आप सहाबा के साथ बराबर शरीक रहे
और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को बराबरी का और एक जबरदस्त सबक दिया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो आराम से बैठ सकते थे, क्योंकि ये सिर्फ मिट्टी खोदने का तो ही काम था, और सहाबा तो आपके एक इशारे पर जाने देने को तक तैयार रहते थे। और फिर सहाबा भी खुद चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफें ना उठाए, इसलिए कि हम जो मौजूद है। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह गवारा नहीं था कि सारे मुसलमान मेहनत करें, तकलीफें उठाए और आप उनके साथ शरीक ना हो। उधर खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये काम करते थे, मेहनत के साथ खुदाई करते थे, और सहाबा जब ये देखते थे तो सहाबा में और ज्यादा जोश पैदा हो जाता था और वो पहले से भी ज्यादा खुदाई में लग जाते थे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु खुदाई के काम में सबसे ज्यादा मजबूत थे। वो तन्हाई इतनी खुदाई करते थे जितने 10 आदमी मिलकर किया करते थे। एक रोज जब हजरत सलमान फारसी खंदक खोद रहे थे तो एक बड़ी सी चट्टान लग गई। हजरत सलमान फारसी उस पर बार बार कुदाल मार रहे थे, मगर वो टूट नहीं रही थी। इत्तेफाक से उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही मौजूद थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा तो आप फौरन आए और खंदक में उतरकर हजरत सलमान फारसी के पास गए और कुदाल उनके हाथ में से ली। अब आपने खुद अपने हाथों से चट्टान पर कुदाल मारी तो एक चट्टान का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटा और उसमें से एक तेज किस्म की रोशनी निकली। फिर आपने दूसरी मर्तबा कुदाल मारा, फिर एक चट्टान का एक टुकड़ा टूटा और उसमें से तेज किस्म की रोशनी निकली। फिर तीसरी मर्तबा पर यही हुआ और पूरी चट्टान टूटकर रेजा रेजा हो गई और फिर उसमें से रोशनी निकली। फिर हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जब आप कुदाल मार रहे थे तो उसमें से बहुत तेज रोशनी निकली जो हमने देखी, तो या रसूलल्लाह वो क्या चीज थी और उसका मतलब क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सलमान, क्या तुमने वो रोशनी देखी थी? तो उन्होंने अर्ज किया कि हाँ या रसूलल्लाह, हमने सबने वो देखी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली रोशनी के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे यमन की फतह अता फरमाई, और दूसरी रोशनी के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने शाम और मगरिब की फतह अता फरमाई, और तीसरी रोशनी के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने मशरिक की फतह अता फरमाई। फिर एक जगह ऐसा हुआ कि खुदाई करते वक्त बहुत सख्त पथरीली जमीन आ गई। साहबा ने बहुत कोशिश की मगर वो पत्थर नहीं टूटा। आखिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस जगह पहुंचकर कुदाल अपने दस्ते मुबारक में ली और उस पत्थर पर कुदाल मारी। कुदाल पड़ते ही वो पत्थर रेत की तरह भुरने लगा। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ खुद सख्त मेहनत फरमा रहे थे, और फिर उन मोजिज़ों को देखकर मुसलमानों के दिलों में यकीन, भरोसा और ईमान और मजबूत हो रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को फतह जरूर अता फरमाएगा। आखिर एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की मेहनत से थोड़े ही दिनों में पूरी खंदक तैयार हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद मुशरिकों का अजीमुश्शान समंदर की तरह ठाटे मारता हुआ लश्कर मदीना के सामने पहुंच गया। उसमें अरब के सारे कबीले शरीक थे और वो बड़ी तैयारियों के साथ लड़ने के लिए आए थे। इस बार उन्होंने सोचा ही था कि इस बार मदीने का और मोहम्मद का और सहाबा का काम तमाम कर देंगे। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कुरैशी लश्कर मदीना के सामने उन्होंने पड़ाव डाला और दूसरे कुछ कबीलों के लश्कर ओहद के करीब ठहरे, और ये सारे लश्कर को खंदक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इसलिए वो सब ये सोचकर आए थे कि जब मदीना जाएंगे तो एकदम हमला कर देंगे। मगर जैसे ही लश्कर के लोग मुसलमानों की खबरें लेने के लिए निकले तो उन्होंने अपने और मुसलमानों के दरमियान, अपने और मदीना के दरमियान एक जबरदस्त खंदक उन्हें नजर आई। उसको देखकर मुशरिकों के लश्कर के तो होश उड़ गए। अरबों के लिए बिल्कुल ये नई चीज थी। इसको देखकर उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, मगर वो बिल्कुल बेबस हो गए थे। इस खंदक ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया था और वो एक गुस्से में एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या है, ये कौन सी नई चाल है? खुदा की कसम, ऐसी चालें तो अरब जानते भी नहीं थे। इन्होंने ये आइडिया और ये तरकीब कहां से लाई? उधर मुसलमानों को जैसे ही दुश्मनों की पहुंचने की खबर हुई तो फौरन अपने कैंप में पहुंच गए। उस वक्त मुसलमानों के लश्कर की तादाद 3000 थी और मुसलमानों ने अपनी औरतों को किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दिया था। मदीना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम को अपना कायम मकाम बनाया और खुद लश्कर में तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलग खीमा लगाया गया। मुशरिक दिली दिल में खंदक को देखकर आग बगोला हो रहे थे, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो बस रोजाना खंदक के करीब आते और फिर मायूस होकर चले जाते थे। इस तरह कई दिन गुजर गए मगर जंग नहीं हुई। वो लोग कभी कभी मुसलमानों पर तीर फेंकते थे, मगर उसके जवाब में फौरन मुसलमान भी इधर से तीर चलाते थे। इस तरह लड़ाई तो शुरू नहीं हो सकी, मगर यह क्या किसी मुसीबत से कम था कि दुश्मन के इतने बड़े लश्कर ने मदीना को चारों तरफ से घेर लिया था और मुसलमान अंदर के अंदर बंद होकर रह गए थे। मुसलमानों के लिए यह एक इम्तिहान का वक्त था। जो सच्चे और पक्के मुसलमान थे वो उस इम्तिहान में पूरे पूरे उतर रहे थे और सब्र के साथ अपनी जगह पर जमे हुए और डटे हुए थे। मगर जो लोग मुनाफिक थे, दोगले थे, वो बजाय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने के फितने फैलाने की कोशिश कर रहे थे। कभी वो लोग कहते कि मोहम्मद तो ये वादा किया करते थे कि हमें कैसर और किसरा के खजाने मिलेंगे, हालांकि आज हमारी ये हालत हो गई है कि हम अपनी जरूरियात के लिए भी बाहर नहीं जा सकते। और कुछ लोग कहने लगे कि मोहम्मद रूम और फारस की बातें करते हैं, हालांकि वो लोग हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर और इज्जत वाले हैं। इस तरह मुनाफिकों ने और दोगलों ने इस नाजुक वक्त में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को सख्त तकलीफें पहुंचाई, मगर उनकी ये सारी कोशिशें और साजिशें बेकार रही,
क्योंकि मुसलमान उनकी बातों से कोई असर ही नहीं लेते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा को मुशरिकों की खबर लेने के लिए भेजा, मगर वो दोनों पहचाने गए और मुशरिकों ने उन्हें कत्ल कर दिया। उधर मुशरिकों के लश्कर में बड़े बड़े सरदार निकलते और कोशिश करते कि किसी तरह खंदक पार करके मुसलमानों पर हमला कर दे, मगर उनकी ये कोशिशें बेकार जाती, इसलिए कि खंदक इतनी गहरी और इतनी चौड़ी थी कि उसको पार करना नामुमकिन था। इस तरह एक दिन नौफल बिन अब्दुल्ला बिन मुगीरा ने खंदक पार करने के इरादे से वो निकला। वो एक बड़ा सरदार था, उसने एक घोड़ा मंगाया और खंदक फांदने की कोशिश की, मगर बजाय पार होने के वो खंदक के बीच में ही गिर पड़ा और खंदक में गिरते ही मुसलमानों ने उस पर पत्थर बरसा दिए और हजरत अली रजी अल्लाह तआला खंदक में उतरे और उतरकर उस मुशरिक के दो टुकड़े कर दिए। मुशरिकों को उस सरदार के मरने का बड़ा सदमा हुआ। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आदमी भेजा कि नौफल की लाश हमें दे दीजिए, हम उसके बदले में आपको 12,000 दिरहम देंगे। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया कि ना उस लाश में कोई खैर है, ना उसके बदले मिलने वाले रुपयों में कोई खैर है, और फरमाया कि उस लाश को उन लोगों को दे दो, इसलिए कि वो लाश भी खबीस है और उसकी कीमत भी खबीस है। फिर इस जंग में एक और जबरदस्त वाकया हुआ। मदीना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कैनुका और बनु नजीर के यहूदियों को तो जिलावतन कर दिया था, यानी शहर बदर कर दिया था, मगर एक तीसरा यहूदियों का कबीला बनु कुरैजा भी मदीना में अभी तक आबाद था। जिस वक्त हुई बिन अख्तब और सलाम बिन मशकम वगैरह मक्का गए थे, उन्होंने वहां कुरैश को और सरदारों को और कबीलों को लड़ाई के लिए उभारा था। तो हुई ने अबू सुफियान से यह भी कहा था कि मदीना में अभी भी हमारे कुरैजा कबीले के यहूदी मौजूद है और वो भी हमारी ही कौम से है, और जब हम लड़ाई के लिए मदीना जाएंगे तो वो हमारे साथ रहेंगे, हमारा साथ देंगे, और उस कबीले में 700 लड़ने वाले लड़ाकू है। फिर जब ये लश्कर मदीना के करीब पहुंच गया तो उन्हें ये खंदक नजर आई, तो उनकी सारी प्लानिंग ही बिगड़ गई, उनकी सारी बातें ही बिगड़ गई, क्योंकि खंदक ने उनके सारे इरादों पर पानी फेर दिया था। लेकिन अबू सुफियान ने हुई बिन अख्तब को बुलाया और कहा कि तुम अपनी कौम बनु कुरैजा के पास जाओ और उनसे कहो कि वो मुआहिदा, वो एग्रीमेंट तोड़ दे जो उन्होंने मोहम्मद से किया हुआ है। हुई बिन अख्तब ये सुनते ही यहूदियों के किले की तरफ रवाना हुआ। वो सीधा काब बिन असद की हवेली पर पहुंचा। काब बिन असद उस वक्त बनु कुरैजा का सरदार था। हुई ने यहां आकर दरवाजे पर आवाज दी। काब ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। हुई इसरार करता रहा, जबरदस्ती करता रहा, बार बार दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन काब ने अंदर से ही जवाब दिया कि अफसोस हुई, तू निहायत बड़ा कमीना आदमी है। और काब ने अंदर से कहा कि मोहम्मद से जो हमने मुआहिदा किया हुआ है, जो एग्रीमेंट किया हुआ है, वो मैं किसी भी तरीके से नहीं तोड़ूंगा, इसलिए कि मोहम्मद खुद बहुत सच्चे हैं और अपने वादे के बहुत पाबंद हैं, इसलिए मैं वो एग्रीमेंट, वो मुआहिदा नहीं तोड़ूंगा। हुई बिन अख्तब फिर भी मायूस नहीं हुआ, बल्कि वो दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और इसरार करता रहा, बार बार दरवाजा खटखटाता रहा। एक बात उसने कहा कि काब तुम दरवाजा तो खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन काब फिर भी अंदर से इनकार ही करता रहा। हुई ने फिर एक और चाल चली। उसने कहा कि काब खुदा की कसम मैं समझ गया हूं कि तुम दरवाजा इसलिए नहीं खोलते कि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे यहां आकर खाना खा लूंगा। आखिर काब ने दरवाजा खोल दिया। हुई ने अंदर आकर काब से कहा कि बड़े अफसोस की बात है काब, मैं तुम्हारे लिए जमाने भर की इज्जत लेकर आया हूं, मैं कुरैशियों और गफान के लश्कर को साथ लेकर आया हूं, और उन्होंने मुझसे यह वादा किया है कि हम उस वक्त तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मोहम्मद और उनके साथियों का किस्सा पाक नहीं कर लेंगे। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। यह सुनकर काब ने कहा कि खुदा की कसम, तुम मेरे वास्ते इज्जत नहीं बल्कि जमाने भर की जिल्लत और रुसवाई लेकर आए हो। मैं मोहम्मद से कभी भी बेवफाई नहीं करूंगा, इसलिए कि मैंने उनकी तरफ से हमेशा सच्चाई और वफा देखी है। लेकिन हुई बिन अख्तब जो कि पक्का इरादा करके आया था कि वो काब को मना कर रहेगा, वो बार बार इसरार करता रहा, जबरदस्ती करता रहा, और काब को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर हुई बिन अख्तब का और मक्का का लश्कर हार गया तो ये तो सबके सब यहां से अपने वतन भाग जाएंगे और मेरी गद्दारी के जुर्म में रसूलुल्लाह मेरी गर्दन मार देंगे। हुई बिन अख्तब काब के इस डर को समझ गया, तो उसने काब से वादा किया कि अगर कुरैश और गतफान के लश्कर मोहम्मद को कत्ल किए बगैर यानी हार कर वापस चले गए तो मैं साथ में नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे किले में तुम्हारे पास ही रहूंगा और जो भी मुसीबत तुम पर आएंगी मैं उसमें शरीक रहूंगा। यह बात सुनकर काब राजी हो गया। था तो यहूदी ही, था तो इस्लाम का दुश्मन ही, चुनांचे उसने फौरन वो अहदनामा, वो एग्रीमेंट फाड़ दिया जो उसके और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुआ था। उसके बाद काब ने अपने कौम के दूसरे सरदारों को बुलाया और उनको यह बात बता दी कि अब हमारे और मुसलमानों के दरमियान कोई मुआहिदा और कोई एग्रीमेंट नहीं है। उधर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात मालूम हुई कि बनु कुरैजा ने अपना मुआहिदा तोड़ दिया है, फाड़ दिया है और वो हमारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत अफसोस हुआ और अफसोस के साथ साथ फिक्र भी हुई, क्योंकि यह बड़ा नाजुक वक्त था। एक तरफ तो इससे दुश्मनों को जबरदस्त मदद मिल जाएगी और बाहर वालों से लड़ना तो आसान है, मगर अंदर ही अगर गद्दार पैदा हो जाए तो यह सबसे बड़ी फिक्र की बात होती है। यही फिक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा हमारे प्यारे काने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनी वीडियो सीरीज़ का। ये अल्हम्दुलिल्लाह 58 पार्ट हमने आज मुकम्मल किया है। अब इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ 59 पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जितना हो सके इसको खुद शेयर करें और दोस्तों को भी इसको दावत दें।
यानी कि ये अहम सीरीज़ है। और जिन हज़रात ने भी इस सीरीज़ को शुरू से ना देखा हो वो मेरे चैनल में जाके शुरू से लेके एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे प्यारे आका की पैदाइश से लेके वफ़ात तक की पूरी मुकम्मल सीरीज़ है ये। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।